हम्म। ओ माय गॉड, बिटोला लेके आ गई हो तुम। किसका बिटोला आया है आज? बुड्ढी दादी का। ओहो हो, लाओ फिर लाओ। क्या लाई हो, दिखाओ तो। ओ माय गॉड, हमारी। हाँ हाँ, ये देखो तो। हाँ, हमारी बिल्ली, देखो तो। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं भी बांटूंगी। हाँ, बिटोला नहीं काटती है, प्यार करती है ये तो। पकड़ो तो, एक बार टच कर तो। नहीं काटती है, नहीं काटती है, ठीक है। हाँ, मैं भी बिटोला बनाऊंगी, कल रोटी बांटने के लिए आएगी। हाँ, काटती है। हाँ, चलो 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 चलो। ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। दोस्तों, मैं गोदावरी बोरा, उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की सारी बेटियों को चैत की बिटौली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग भी बिटौला बनाना और लोगों में बांटना। हमारे गांव में तो यही होता है, बिटौला बनाते हैं, सबको बांटते हैं। दोस्तों, ये बिटौले का पर्व जो है ना, बेटियों के लिए बड़ा ही वो है, आनंददायक है। मतलब मैं बेटियां आस में लगी रहती है, कब मेरी मायके से बिटौला आएगा, कब मेरा भाई आएगा करके। तो उन भाइयों से भी मेरी विनती है, अगर टाइम मिले तो चले जाना अपनी बहनों के घर में। गूगल पे से तो होता ही है पेमेंट, लेकिन बहन के घर में जाके मिल के आओगे तो बहन को भी अच्छा लगेगा। और क्या कहते हैं, उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरी मायके वाले आए हैं करके। तो दोस्तों, हमारे गांव में तो बिटौली की आजकल एक दिन भी वो नहीं है कि किस दिन किसी का बिटौला आता है, किस दिन किसी का बिटौला आता है। लगातार शाम को खाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक डलिया में तो भर के ही बिटौले हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, तो ये बिटौली की जो ये प्रथा है ना, क्या कहते हैं, कैसे चली क्या, इस पर मैं दो शब्द, छोटी सी एक संक्षिप्त कहानी बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, आजकल की तरह नहीं, बहुत पहले की बात है। आजकल की तरह क्या कहते हैं, गाड़ियों का साधन भी नहीं था। लोग पैदल ही यात्रा करते थे, पैदल ही जाते थे, इधर उधर जाते थे। तो जब बिटौला देने के लिए जाते थे तो पीठ में रख के पैदल पैदल ही जाते थे। तो एक बहन, एक बेटी थी, दूर अपने ससुराल में रहती थी। और जैसे ही चैत का महीना आया तो बेटी खुश हो गई, खुशी से झूमने लगी कि मेरा भाई आएगा चैत के महीने में बिटौली देने के लिए, मेरे लिए कपड़ा मिठाई लाएगा और मुझे भी अपने साथ लिवा के ले जाएगा मायके करके। खुश हो रही थी, दिन गिन रही थी, इंतजार में बैठी हुई थी बेटी। तो होते होते चैत का महीना आ गया। तो एक दो दिन पहले से ही वो इतनी खुश थी, इतना घर का काम करने में इतनी वो थी, बहुत ही मतलब बिजी, मेरा भाई आएगा करके, उसके लिए खाने के लिए मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी, कैसा करूंगी करके सारी व्यवस्थाएं कर रही थी। तो भाई भी आ रहा था, पैदल पैदल चलते 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 भाई भी पहुंचने वाला ही था। तो बहन ने सोचा अब तो मेरा सारा काम हो गया है, मैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ, जब मेरा भाई आएगा तो बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और फिर मैं खाना वाना खिलाऊंगी अपने भाई को। और फिर क्या कहते हैं, अगर सास ससुर आज्ञा देंगे तो मैं अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। दोस्तों, ऐसा करते करते वो बहू बेचारी वहाँ पर बैठ गई एक जगह पर। तो दिन भर थकी हुई थी काम करते हुए, तो उसकी आंखें लग गई, वहीं पर उसको नींद आ गई। तो भाई भी आया आया आया, आते आते भाई बहन के घर में पहुंचा। तो उसने देखा कि उसकी बहन वहाँ पर बेंच में बैठी हुई गहू निद्रा में, मतलब सोई हुई है। तो उसने सोचा इतनी बहन थकी हुई है, इसको जगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगा उसको भी। वो जितना भी उसका सामान था, कपड़े पिटौले, उसके सामने वहीं पर रख दिया और अपनी बहन को प्यार करके वापस आ गया। दोस्तों, बड़ी दुख भरी कहानी है, भाई भी रोते हुए अपनी बहन से बिना बोले ही वापस आ गया। जब बहन की आंखें खुली तो सामने देखा, उसमें एक चिट्ठी भी थी, भाई की ने अपनी तरफ से लिखा था कि बहन आप सोई हुई थी इसलिए मैं आपको नहीं उठा पाया करके। तो बहन ने देखा, कपड़े देखे, इसमें जो भी था सामान सब देखा। तो बहन जोर जोर से रोने लगी
कि मेरा भाई आया। मैंने इतना इंतज़ार किया, मतलब अपने भाई के लिए इतनी तैयारियां की थी, खाना वाना बनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन मेरा भाई भूखा ही चले गया करके वो रोते 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 आखिर में उसने दम तोड़ दिया। और फिर उसी समय कहते हैं, एक घुघुती पक्षी होती है ना हमारे यहाँ, अक्सर दिखाई देती है खेतों में, तो उसने जन्म लिया बोलते हैं। तो अभी भी बोलती है, पेड़ों में बोलते हैं कि मैं सीती रही और मेरा भाई भूखा ही चला गया। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है, चैत के महीने हर भाई अपनी बहन के घर जाता है बिटौला देने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी जाना बेटी के घर एक बार, काम धंधा तो लगा ही रहता है, और बेटी से मिल के आओगे, बिटौला दे के आओगे तो सबको अच्छा लगेगा। मेरी भी 2 ननदें हैं, मैं भी जाने वाली हूँ। एक ननद तो दूर रहती है, वहाँ क्या कहते हैं रुद्रपुर, उसको तो जाना संभव नहीं हो पाएगा। बात तो रोज़ होती है फ़ोन में। और दूसरी ननद यही गांव में रहती है, वहाँ जाऊंगी मैं भी, दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों यही है चैत की भटौली की कहानी। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय। ताई जी बिटौली ले लो। ओहो, भिटौली की भरमार है आज तो। हाँ ए माय गॉड, पूरी। हाँ ताई जी बिटौली हो। किसका है भिटौली? मम्मी का? ये मीना ताई जी का हो। ओहो, देखो हमारा बेटा ही भिटौली बांट रहा है। ऐसे ही बांटते हैं हमारे पहाड़ में, देखो पहाड़ी कल्चर, मिलजुल के बांट बूट के खाते हैं, प्रेम से रहते हैं, हाँ ताई काम जी। भी करते हैं। जी ताई जी। चलो दे दो फिर एक। सभी का हिस्सा बना रखा होगा, यहाँ ऐसे ही बनाते हैं गांव में, 5-5 6-6 जितनी भी पूरी पहुंची। हाँ ठीक है कविल, अभी तो बहुत घूमना है तुझे पूरे गांव में। हाँ ताई जी। ओके, ठीक है ताई जी। ठीक है ठीक है, बाय बाय। बाय ताई जी।